हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल द विजन क्लासेज। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और इस पे अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो से या इसमें जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखिए, सिंधु सभ्यता जो थी 3 सभ्यता के समकालीन थी। पहला सभ्यता का नाम था मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो चीन की सभ्यता। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? चीन की सभ्यता। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है? मतलब किस काल में पूर्व से हड़प्पा का विकास हुआ था? तो देखिए, वो काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार कहां तक हुआ था? देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और कहां तक हुआ था? बलूचिस्तान तक हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? मतलब पूछ रहा है सिंधु घाटी का जो एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, वो किस राज्य में है? भारत की किस राज्य में स्थित है? तो वो है कालीबंगा, राजस्थान में। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई के अध्यक्ष कौन थे? पुरातात्विक विभाग के जो हड़प्पा खुदाई किए थे उनका अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे जी? सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? मतलब मोहरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? तो किसका प्रयोग किया गया है? सेल खरी का। किसका प्रयोग किया गया है मोहरों बनाने में? सेल खरी का। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे मतलब किस युग से संबंधित है? देखिए, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित नहीं है, ऐतिहासिक काल से संबंधित नहीं है। तो किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इनका अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, मतलब सिंधु सभ्यता क्यों जानी जाती है? तो नगर नियोजन के लिए, मतलब इसके शहर विकास के लिए क्या सिंधु सभ्यता को जानी जाती है? तो नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, मुख्य व्यवसाय उनका था कृषि। कौन था? कृषि। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, जबकि दूसरा मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो क्या थे? ग्रामीण थे, शहरीय थे, यातावर थे, जनजातीय थे। तो कौन थे? सिंधु सभ्यता का जो खुदाई के दौरान जो मिला है तो मालूम चले वहां किसका विकास हुआ है? शहर का विकास हुआ है, जिसके कारण वहां के लोग क्या थे? शहरीय थे। क्या थे जी? शहरी थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मतलब इनका घर किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? न लकड़ी से बनाए जाते थे, न पत्थर से, न बांस से। किससे बनाए जाते थे?
ईंट से, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करते थे? तो वो था कपास का। किसका? कपास का, जिससे सूती वस्त्र बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? मतलब जो सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा, उनका खोज कौन किए थे? उनका खोज कौन किए थे? तो उनका खोज किए थे दयाराम साहनी। कौन किए थे? दयाराम साहनी। देखिए बी आर ए थे दखलदास बनर्जी, ये खोज किए थे मोहनजोदड़ो का। कनिंघम इसका सर्वेक्षण किए थे सिंधु सभ्यता का। और सर जॉन मार्शल ये क्या थे? तो इसका अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन मतलब बंदरगाह कौन है? सिंधु सभ्यता का इसमें बंदरगाह कौन है? कालीबंगा, लोथल, रोपर और हड़प्पा। इसमें सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है? तो बंदरगाह कौन है? लोथल। यहाँ से क्या होती थी? बहुत ही अधिक मात्रा में सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक जहाँ से व्यापार होती थी उनका नाम क्या है? लोथल। कहाँ सबसे अधिक व्यापार होती थी? तो लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था? देखिए सबसे पहले जो वर्ग आता था वो थे विद्वान अर्थात पुरोहित। कौन थे? पुरोहित। उसके बाद क्या आते थे? योद्धा। उसके बाद व्यापारी। उसके बाद श्रमिक। उसके बाद किसान आते थे, किसान और कुम्हार। कौन आते थे? कुम्हार। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? मतलब सबसे उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति मतलब इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए सबसे पहले उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अश्वमेध की देखिए अश्वमेध जग की शुरुआत किस वैदिक काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? वैदिक काल में। तो पहला ये गलती हो गया। अगला है गाय उनके लिए पवित्र थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी नहीं गाय थी। ये क्या? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। मतलब सबसे अधिक किसको सम्मान करते थे? तो पशुपति शिव को क्या करते थे? सम्मान करते थे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रवृत्ति क्या थी? सामाजिक प्रवृत्ति क्या थी? तो उचित समाजवादी। उचित समाजवादी अर्थात शांति प्रिय थी। क्या थी? शांति प्रिय थी। अगला है सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मतलब हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? रोपर से। कहां से? रोपर से। अगला क्वेश्चन है हम लोग का हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसे था? तो कैसे था? आयताकार। कैसे था? आयताकार। अगला क्वेश्चन है हम लोग को क्या करना है? सूची ए को सूची ए में, बी में सॉरी सूची पहला को किस में लाना है? दूसरा में। देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे था? तो हड़प्पा जो नदी था वो सिंध नदी किनारे था। किस नदी किनारे? सिंध सॉरी रावी नदी किनारे था। किस नदी किनारे था? रावी नदी के किनारे था। अगला जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी किनारे था। किस नदी किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। लोथल ये भोगवा नदी किनारे था। उसके बाद कालीबंगा ये घगर नदी के किनारे था। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का क्या कह रहा है? 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकृत
मतलब ईंटों का रंगीन कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस प्रांत में, सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार, मतलब सबसे बड़ा जो स्नानागार था वो कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो। कहाँ था, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, मतलब जो सिंधु सभ्यता का जो मुद्रा प्राप्त हुआ है उसमें किस देवता का चित्र मिलता है, तो आद्य शिव। किसका, शिव। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो क्या है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है। देखिए इसमें कौन हो जाएगा हम लोग का, पूछ रहा है गुजरात में, किस एरिया में पूछ रहा है, गुजरात में। तो गुजरात में हम लोग क्या पाया जाता है, लोथल। कौन सा, लोथल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, मतलब सबसे प्रचलित नाम क्या था, तो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन है, सबसे पुराना शहर सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल का नाम क्या है, तो पहला स्थल का नाम है हड़प्पा। क्या नाम है, हड़प्पा। जबकि सबसे नया क्या है, सिनौली। सबसे नया कौन है, सिनौली। अगला क्वेश्चन है, सैंदो स्थानों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस वस्तु का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी मोहरे प्राप्त हुए हैं उस पे किस जानवर का सबसे अधिक साक्ष्य मिला है, तो क्या मिला है, बैल का। किसको, बैल का। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के चलते। किसके चलते, नगर नियोजन के चलते। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है, कौन सा स्थान भारत में स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, और लोथल क्या है, गुजरात में स्थित है, अर्थात ये भारत में स्थित है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहां से साक्ष्य मिलते हैं, सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो कहां से मिलते हैं, हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। देखिए सबसे पहले वो नगरों नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, हाँ ये तो सही है, वहां पर व्यवस्था थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मतलब व्यापार और वाणिज्य का विकास अच्छी थी। उसके बाद मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये भी सही है। अगला है लोहे, लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, गलत, डी। लोग लोहे से, सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अगला है मिलान करना हम लोग का, सूची एक से किस में मिलाना है, दूसरा में। देखिए कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा कौन है, तो कौन है हम लोग का, मांडा। वो कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो पड़ता है महाराष्ट्र में, और उसका नाम क्या है, दायमाबाद। क्या है, दायमाबाद। अगला है सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा का नाम क्या है, आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा है, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा है तो है सूतकांगे डोर। तो हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर।
अगला क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये पढ़ते हैं हम लोग स्थल जम्मू कश्मीर में। कहाँ किस नदी किनारे है? तो चेनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर जो पंजाब में पड़ता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब में किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे रोपर स्थित है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के थी? मतलब वो किस युग के थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल। किस युग के थी? आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान किस रंग का प्रयोग किया था? मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था वो किस रंग का, उस पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। आज जो रंगीन बनाए जाते थे, जो रंगीन बनाए जाते थे उस पे लाल और काले रंग का प्रयोग करते थे। जो रंगीन मेजबान बनाते थे उस पे लाल और काले रंग का प्रयोग करते थे, जबकि जो साधारण मेजबान थे उस पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सिंधु सभ्यता का विकसित अवस्था में से किस स्थान से घरों में कुआं का साक्ष्य मिला है? मतलब किस स्थान से कुआं का साक्ष्य मिला है? तो सबसे अधिक जो साक्ष्य मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता घाटी की खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम था जुड़ा था वो थे, कौन थे? तो पहला थे दयाराम साहनी जो हड़प्पा खोज किए थे, जबकि राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए और बी, सॉरी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे? जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पशु का आकृति जो मोहर पर मिली है, किस पे मिली है? मोहर पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का कौन ऐसा मुद्रा पर कौन ऐसे जानवरों का साक्ष्य मिला है जिससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया आपस में व्यापार करते थे। तो उस जानवर का नाम है बैल। क्या नाम है उसका? बैल। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मतलब किसे विश्वास करते थे? कर्म कांड, आत्मा और ब्रह्म पर, यज्ञ प्रणाली पर। तो ये तीनों पर विश्वास नहीं करते थे, वो किस पे विश्वास करते थे? मात्र शक्ति पर, मात्र शक्ति पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा इमारत मिली है? सिंधु सभ्यता का कौन ऐसा स्थल है जहां पर सबसे बड़ी इमारत मिली है? तो उसका वो सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सा है? विशाल अनागार। सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन है? विशाल अनागार। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सा पत्ती का प्रयोग करते थे? तो कौन सा पत्ती का प्रयोग करते थे? ग्रिड पत्ती। कौन सा पत्ती? ग्रिड पत्ती, जिसमें रास्ते क्या बनाते थे? समकोर बनाए जाते थे और दीवार भी समकोर बनाए जाते थे और सीधे बनाए जाते थे, जिसे क्या बोला जाता था? ग्रिड पत्ती, जिसमें पक्के ईंट का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। जबकि तांबा, टीन और सीसा से परिचित थे और लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किन किन धातुओं के प्रयोग करते थे? कौन कौन धातुओं का प्रयोग करते थे? सोना का भी प्रयोग करते थे, चांदी का भी प्रयोग करते थे, टीन का भी प्रयोग करते थे, तांबा का भी प्रयोग करते थे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अफगानिस्तान में
सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, मतलब अफगानिस्तान में 2 स्थल मिला था। सिंधु सभ्यता में कितना स्थल मिला था? तो 1500, जिसमें अफगानिस्तान में 2, एक मुंडी गाक और एक शर्तगई। तो हम लोग कौन है? पहला ऑप्शन हो जाएगा मुंडी गाक। ये किस कहाँ पाया जाता है? तो अफगानिस्तान में पाया जाता है। अगला है कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है? इसमें कौन सा बंदरगाह है? तो लोथल तो बताए थे बंदरगाह है। सूतकांगे डोर भी क्या था? बंदरगाह था। तो नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मुहर है, जिस मुद्रा पर शिव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसमें कितने जानवर का साक्ष्य मिला है? तो 3। कितने मिले हैं? 3। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पशुपति शिव के साथ कौन कौन जानवर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चीता और हाथी दोनों का प्राप्त हुआ है, गेंडा और भैंस का भी प्राप्त हुआ है, हिरण का भी प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल से मुद्रा पर कांस्य के नाचती हुई मूर्ति, मतलब एक जगह मुद्रा प्राप्त हुआ है, वहां पर कांस्य की नाचती हुई मूर्ति मिला है, तो उसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। हम बताए थे कि जब सभा लगता था तो वहां पर क्या नाचती थी? कांस्य की नाचती हुई मूर्ति थी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य मिला है? तो उसका नाम है चंदहुद्रो। कहां से मिला है? चंदहुद्रो से। अगला है भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुआ है? तो भारत में सबसे अधिक जो स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता का, उस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के मूर्ति प्राप्त हुआ है? किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अगला है किस पशु का अवशेष, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? किस पशु का? तो चीता का भी प्राप्त हुआ है, हाथी का भी प्राप्त हुआ है, भैंस का भी प्राप्त हुआ है। किसका प्राप्त नहीं हुआ है? तो शेर का प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है अफगानिस्तान में, उसका नाम क्या है? मुंडी गाक। मुंडी गाक। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों के दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला तो कृषि था, दूसरा क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह किस फसल से परिचित नहीं थे? तो किस फसल से? गन्ना से परिचित नहीं थे। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग टीन के आयात कहां से करते थे? टीन का आयात कहां से करते थे? तो अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव किस अवस्था में है? मतलब मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त शिव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह किस अवस्था में है? तो किस अवस्था में? योग करते हुए। किस अवस्था में? योग की अवस्था में, मतलब योग कर रहे हैं। अगला है सिंधु सभ्यता से प्राप्त ईंट कितने अनुपात में बटे हुए? कितने अनुपात में है? तो 4:2:1 में। 4:2:1 में। यहाँ पर 6 क्या हो जा सकता है? 6। किस अनुपात में थे? 4:2:1 में। इनकी लंबाई और चौड़ाई किस में थी? 4:2:1 में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान NH-37 कहां से मिला है? कहां से मिला है? मतलब सिंधु सभ्यता किस स्थल से कब्रिस्तान NH-37 मिला है? कहां से मिला है? तो वो मिला है हड़प्पा से। कहां से मिला है? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित थी? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित थी?
हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गलती हो गया, किस नदी के किनारे थी? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कांस्य के दर पर प्राप्त हुआ है? कांस्य के दर पर प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, लोथल के खोज कब हुआ था? तो कब हुआ था लोथल का खोज? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से श्रृंगार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त हुआ है? श्रृंगार का साक्ष्य। तो कहां से प्राप्त हुआ है? चंद्रहुद्रो से। कहां से प्राप्त हुआ है? चंद्रहुद्रो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र क्या था? सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो व्यापारिक केंद्र था वो था लोथल। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के सभ्यता में सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया है? सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? मलुहा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन थे? सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो भूमध्य सागरीय। कौन थे? भूमध्य सागरीय द्रविड़ जाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सबसे लंबे और चौड़ी सड़क कौन थी? कौन थी? राजपथ थी। कौन थी? राजपथ, जो कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में दरवाजे रोड की तरफ खुलते थे? मतलब देखिए, सिंधु सभ्यता के सभी स्थल से क्या मिला है कि अंदर की तरफ क्या थे? दरवाजे खुलते थे, जबकि एक जगह ऐसे था जहां बाहर रोड की तरफ खुलता था, तो उसका नाम है लोथल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या था? देखिए, अलग अलग इतिहासकार आए, लेकिन सबसे जो अधिक लोग बताएं कि सबसे क्या था पतन का मुख्य कारण क्या था? तो बाढ़ था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला? किससे? जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला हुआ है, तो उसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में किस स्थान से हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो भी कहां से? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से कच्ची ईंट मिला है? देखिए, सभी जगह पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है, लेकिन कालीबंगा में किसका प्रयोग हुआ है? कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के खोजा गया सबसे नवीनतम स्थल क्या है? मतलब सबसे नया स्थल का नाम क्या है? तो सबसे नया स्थल का नाम क्या है? सिनौली। किस जिला में पड़ता है? बागपत जिला में। और ये क्या है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। सबसे खोजा गया क्या है? सबसे नया स्थल है सिनौली। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी भाग क्या है? सबसे उत्तरी भाग क्या है? तो वो है मांडा, जो चेनाब नदी के किनारे है। कहाँ पड़ती है वह? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल कितने थे? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता के कितने स्थल हैं? देखिए, सिंधु सभ्यता में जो सबसे अभी तक जो खोज हुआ है कितना? 1500 स्थल का खोज हुआ है। कितना? 1500। तो भारत में 900, पाकिस्तान में 598 और अफगानिस्तान में 2। तो देखिए, पूछ रहा है कि भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता के कितने स्थल मिले हैं? तो कितने स्थल मिले हैं? 900। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कौन ऑप्शन नंबर हो जाएगा? सी, 900। सिंधु सभ्यता के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 1500 से 1600 किलोमीटर।
सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। कैसी है? भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग क्या था? मांडा। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी भाग का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार कितने थे? सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार कितने थे? 3 थे। कितने थे? 3। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और जलाना, 3 था अंतिम संस्कार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? सिंधु सभ्यता के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 1200 किलोमीटर। कितनी है? 1200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की लंबाई कितनी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की लंबाई कितनी है? तो 484 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से धान की भूसी मिली है? किसके भूसी मिली है? धान की भूसी। तो कहां से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। कहां से? रंगपुर से। अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, किस नदी के किनारे है? तो वो है हिंडन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है? किसकी कुल्हाड़ी मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो है रोपर। कहां से? रोपर से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जौ के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो है बनावली से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल ईरान से सीमा बनाती है? तो उस स्थल का नाम क्या है? उस स्थल का नाम क्या है? तो इस स्थल का नाम है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल मानव अस्थि से भरा मिला है? मानव अस्थि से भरा का साक्ष्य मिला है। तो वो है सूतकांगे डोर। कौन सा है? सूतकांगे डोर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मेंढबांधों पर रंगीन चित्रकारी मिली है? कहां से मिली है रंगीन चित्रकारी? तो है सूतकांगे डोर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु के किस स्थल से कुम्हार के चाक मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। तो है रोपर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो किसने किए थे? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो यह हुआ हम लोग क्वेश्चन समाप्त। सिंधु सभ्यता का सभी क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया है। तो हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता से मिलेंगे।